हाय एवरीवन, जीएस एकेडमी में आपका वेलकम है। आइए हम एक जेईई एडवांस 2025 की क्वेश्चन करते हैं जो कि चैप्टर रिलेशन पर है। और ये जो टॉपिक कवर कर रहा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक की हम कैसे काउंटिंग करते हैं रिलेशन की, उस पर है। तो आइए हम प्रॉब्लम को करते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को करने से पहले हम थोड़ी कुछ बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा, रिलेशन ऑन सेट दिस, राइट। तो ए सेट का उसने नेमिंग नहीं किया, तो इस सेट को हम लेट से एस बोल देते हैं। और इस सेट का रिलेशन जो हमें फाइंड करनी है वो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्री हो। बेसिकली रिलेशन किसी सेट पर, उसका कहने का मतलब क्या होता है कि इसके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, राइट। इसके हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे और उसके सबसेट ऐसे काउंट करेंगे जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री हो एंड एग्जैक्टली 10 एलिमेंट हो, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन के लिए इस सेट को मान लेते हैं हम, जो गिवन सेट है उसे लेट से क्या करते हैं, एस मान लेते हैं। एस इक्वल टू क्या है, इसमें एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ, राइट। इसमें टोटल इसकी कार्डिनल नंबर कितनी है, 6, राइट। तो एस क्रॉस एस जो आएगा उसकी हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं ताकि हमें आसानी रहे ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री देखने के लिए। तो उसकी हम कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इस तरह से टेबल बना रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ, राइट। एंड इसी तरह से यहाँ ए बी सी डी ई एफ, ओके। इस टेबल को हम जल्दी से बना लेते हैं। ये मेरे पास टेबल रेडी हो गया, राइट। अब इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, एस क्रॉस एस के जो एलिमेंट आएंगे उसको भी हम बना लेते हैं, ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ, राइट। उसी तरह से सेकेंड रो में जो एलिमेंट आएंगे, बी ए बी 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 सी बी डी बी ई बी एफ, राइट। एंड थर्ड रो में जो एलिमेंट आएंगे, सी ए सी बी सी डी सी ई सी एफ। एंड मेरे पास जो फोर्थ रो में आएंगे एलिमेंट, डी ए डी बी डी सी डी 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 ई डी एफ, राइट। एंड ये रहा मेरे पास फिफ्थ रो, राइट। इसमें क्या आएंगे एलिमेंट, ई ए ई बी ई सी ई डी ई ई एंड ई एफ, राइट। और उसके बाद लास्ट रो जो मेरे पास रहा, मेरे पास लास्ट रो ये रहा 6 रो। इसमें एलिमेंट आएंगे एफ ए एफ बी एफ सी, राइट। एंड एफ डी एफ ई एफ एफ। ये मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट एस क्रॉस एस का हमने बना दिया, राइट। इसमें हमने क्या किया, एस क्रॉस एस को फॉर्म कर लिया। अब क्या कर रहा है कि एग्जैक्टली 10 एलिमेंट हो, उससे पहले की रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्री हो, राइट। रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्री। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, ये जो मेरे पास डायगोनल एलिमेंट आ रहे हैं, ये जो मेरे पास डायगोनल एलिमेंट टोटल 6 एलिमेंट है, ये एलिमेंट को रहना किसी भी रिलेशन आर यदि मेरे पास रिफ्लेक्सिव हो रहा तो उसमें इसे रहना कंपलसरी है, राइट। इसका मतलब जो भी हम रिलेशन काउंट करेंगे उसमें 6 एलिमेंट रहना कंपलसरी है ताकि वो रिफ्लेक्सिव हो, और वो सिमेट्री भी होगा यदि हम ये डायगोनल एलिमेंट को रख दें। इसका मतलब इस 6 एलिमेंट पे मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, राइट। इस 6 एलिमेंट पे कोई चॉइस नहीं। इसका मतलब अब और बाकी एलिमेंट कितने हमें चूज करना पड़ेगा, 4 एलिमेंट, राइट। तो इस रिलेशन में हम अभी डायगोनल एलिमेंट को जस्ट एक ही कंसीडर करें कि इसके पास कोई चॉइस नहीं, ये सारे हम डायगोनल एलिमेंट रख रहे हैं, राइट। अब बाकी जो मेरे पास एलिमेंट बचे 4 एलिमेंट, और अभी जो हमने डायगोनल रखी यहां पे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्री भी है, राइट। अब 4 एलिमेंट हमको कहां से मिलेगा, तो 4 एलिमेंट ऐसे लेने हैं रिफ्लेक्सिव भी इनवैलिड ना हो और सिमेट्री भी इनवैलिड ना हो, राइट। तो अब 4 एलिमेंट में लेट्स से हम सपोज एक एलिमेंट ये रखते हैं, तो बी ए रखते हैं, तो मेरे पास क्या होगा, ए भी रखना पड़ेगा, राइट। और मेरे पास सी ए रखते हैं तो ए सी रखना पड़ेगा। इसका मतलब जो भी एलिमेंट यहां से चूज करेंगे ऊपर से मेरे पास जस्ट एक ही चॉइस रहेगा, राइट। ओनली वन चॉइस रहेगा। इसका मतलब मेरे पास या तो लोअर इस ट्रायंगल से देख ले या अपर ट्रायंगल से एलिमेंट काउंट कर लेते हैं, उसमें से हम क्या करेंगे, 4 एलिमेंट नहीं सेलेक्ट करेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि यदि 4 यहां से करें तो 4 अपर से भी करना पड़ जाएगा, टोटल फिर 8 हो जाएंगे। ऑलरेडी मेरे पास 6 है, 14 हो जाएगा। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, 10 एलिमेंट चाहिए ओनली, राइट। इसका मतलब हम यहां से 2 एलिमेंट कर लेते हैं और अपर से हम मान के चलेंगे कि 2 एलिमेंट ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। इसका मतलब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस 15 एलिमेंट में से यदि हम कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं और उसके कंसीडर मान के चलेंगे कि ऊपर में एलिमेंट हमें मिल रहा जिसकी चॉइस ओनली 1 है,
इसका मतलब अब यदि हम 2 एलिमेंट यहां से चुन रहे तो 2 यहां मिल गया, मतलब 4 और 6 ऑलरेडी ये रहा। इसका मतलब अपना काम खत्म हो जाएगा यदि हम ऐसा करते हैं। इसका मतलब 15 में से और हम क्या करेंगे, ओनली 2 एलिमेंट चूज करेंगे। 2 एलिमेंट यहां करें, इसका मतलब 2 वहां मिला, मतलब 4 एलिमेंट ये काउंट कर रहा, और रिफ्लेक्सिव होने के लिए मेरे पास डायगोनल वाली एलिमेंट को हम एक ही चॉइस यहां दे रहे हैं, राइट। इसका मतलब मेरा जो फाइनल आंसर होगा क्या आएगा, 15C2। और 15C2 को कैसे हम निकालेंगे, 15 इंटू 40/2, कैसे, n इंटू n माइनस 1/2 फॉर्मूले से, बेसिक फॉर्मूला। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये 15 इंटू 7 दैट इज 105। तो ये जो है जेई एडवांस 2025 में जो पूछा था इंटीजर टाइप की क्वेश्चन थी, जिसकी आंसर आ रही है 105। आप चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।